So in our previous lecture, we complete last game. Now I'm going to start your next game, that is कबड्डी. सॉरी, हाँ, कबड्डी. कबड्डी जो है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कौन से ईयर में हुआ. नेक्स्ट इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसकी डायग्राम क्या रहती है, जो है प्लेइंग फील्ड है वो किस तरह की रहती है, उसकी मेजरमेंट क्या होती है, मेन के लिए उसकी मेजरमेंट कितनी होती है, वीमेन के लिए कितनी होती है. तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री से. कबड्डी is a simple game that involves a lot of agility, endurance, courage and team spirit. कबड्डी एक सिंपल गेम है. इसमें उन्होंने बताया है कि इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस यानी कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ और अच्छी करेज के साथ, और जब तक टीम स्पिरिट नहीं होगा तब तक ये गेम प्ले करना मुश्किल हो जाता है. तो कबड्डी क्या है, एक सिंपल गेम है जिसमें हमें बहुत सारी एगिलिटी की ज़रूरत होती है, एंड्योरेंस की होती है, करेज के साथ साथ हमारा टीम स्पिरिट भी होना चाहिए. It is an Indian game that was played in rural areas in a very crude form. तो क्या है ये जो कबड्डी है, एक इंडियन गेम है. ये कैसे खेली जाती है, कहाँ खेली जाती थी, हमारे लोकल एरियाज होते हैं लाइक विलेजेस वगैरह होते हैं ना, तो रूरल एरिया में ये बड़े सॉरी, हाँ, तो एक इंडियन गेम है, ये रूरल एरिया में बहुत प्ले की जाती थी. लेकिन जो इसको खेला जाता था रूरल एरिया में, वो एक बड़ी क्रूड फॉर्म में खेला जाता था, यानी कि बहुत हम कह सकते हैं कि जैसे क्रूड फॉर्म होती है ना, तो इस तरह से इस गेम को स्टार्टिंग में खेला जाता था. इट्स फॉलोअर्स इन सतारा ट्राइड टू रिफाइन दिस गेम इन 1981. तो इसके जो फॉलोअर्स थे, यानी कि जो भी प्लेयर्स कबड्डी प्ले करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गेम को रिफाइन करने का सोचा, और उन्होंने इस गेम को मॉडिफाई किया, यानी कि 1918 में इसने कबड्डी को रिफाइन किया. जो भी इनके फॉलोअर्स थे, यानी कि जो भी कबड्डी प्ले करते थे, रूल ऑफ दिस गेम वर फ्रेम्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बाय द दक्कन जिमखाना. तो जो रूल थे इस गेम के, उनको किसने फ्रेम किया, जो कबड्डी के रूल्स थे उनको फ्रेम कब किया गया था, 20th सेंचुरी में किया गया था. और कहाँ किन्होंने किया था, जो डेक्कन जिमखाना वाले थे उन्होंने इसके रूल्स को फ्रेम किया था. In 1923, Hind Vijay Gymkhana, Baroda published the rules of this game, and an Indian All India competition in Kabaddi was held in the same year in Baroda, in which these rules were applied. तो इसके बाद क्या हुआ, 1923 में जो हिंद विजय जिमखाना था जो कि बड़ौदा में था, उन्होंने कबड्डी के जो गेम थी के रूल्स को पब्लिश किया. और देन उसके बाद जो कबड्डी का कंपटीशन हुआ था उसी साल में हुआ, यानी कि 1923 में ही कबड्डी का जो कंपटीशन था वो हुआ था. वो कहाँ पे हुआ था, वो बड़ौदा में ही हुआ था. तो जिसमें जब वो पहली बार कंपटीशन हुआ तो उसमें जो रूल उन्होंने फ्रेम किए थे, तो वो उस टाइम पे अप्लाई किए थे इन्होंने, यानी कि 1923 में. देन इन 1934 अली महाराष्ट्र शारीरिक परिषद पब्लिश द रिवाइज रूल ऑफ दिस गेम. तो उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने हिंद विजय जिमखाना वालों ने रूल्स फ्रेम किए थे, उसके बाद जो इनके रूल्स थे कबड्डी के, जो अगर 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद थे, उन्होंने इन रूल्स को क्या किया, रिवाइज किया और इनको पब्लिश किया. Then the state of Maharashtra took keen interest in this game, but Kabaddi obtained national status only in 1952 when the National Kabaddi Federation of India was formed. तो क्या हुआ, कबड्डी जो गेम थी वो तो काफ़ी टाइम पहले से ही प्ले होना शुरू हो गई थी, 1918 में ही ये स्टार्ट हो गई थी. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो महाराष्ट्र की स्टेट थी वो क्या करने लगी, इस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी. और क्या हुआ, बट नेशनल स्टेटस, लेकिन गेम तो वो प्ले करते थे, लेकिन इसको जो नेशनल स्टेटस था इस गेम को वो नहीं मिला था. जो नेशनल स्टेटस था वो मिला था इस गेम को 1952 में, when the National Kabaddi Federation of India was formed. तो, कब हुआ था ये, 1952 में, जब फेडरेशन ऑफ कबड्डी जो थी वो फॉर्म्ड हुई थी. इट ऑर्गेनाइजेज द फर्स्ट नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप इन दैट ईयर, यानी कि 1952 में ही उन्होंने क्या किया था, एक नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप थी जो वो ऑर्गेनाइज. देन इन द ईयर 19
55 competition for women were also included in the national championship held at Calcutta. तो पहले क्या हुआ जब ये इसकी गेम की पब्लिक रूल्स पब्लिश हुए, जब प्ले करना इन्होंने शुरू किया, तो पहले सिर्फ मैन ही ये गेम को प्ले करते थे। यानी कि 1952 में जो कबड्डी फेडरेशन बनी थी, उसमें जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी कबड्डी की, उसमें वो मैन ही प्ले करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके 3 साल बाद यानी कि 1952 में जो हुई, उसके बाद 1955 में जो कंपटीशन हुआ, उन्होंने तब उस टाइम पे उन्होंने विमेंस को भी इस गेम में इंक्लूड किया, और तब उनकी क्या हुई थी, नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी। Although kabaddi is a simple game and can be played in a small area without any equipment, it has not become very popular outside India। क्या हुआ, कबड्डी जो थी, आपको मैंने पहले ही बताया कि एक सिंपल गेम थी, और ये एक सिंपल गेम होने की वजह के कारण इसको क्या किया जाता था, ये स्मॉल एरिया में यानी कि थोड़ी जगह में भी, कम एरिया में भी इसको खेला जाता था, और इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं रहती थी। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो कबड्डी थी वो पॉपुलर होने लगी इंडिया के बाहर भी। पहले तो सिर्फ इंडिया में थी, लेकिन आउटसाइड द इंडिया भी ये पॉपुलर होने लग पड़ी। Only Bangladesh, Pakistan, श्रीलंका एंड म्यांमार प्ले दिस गेम। तो पहले जो ये कबड्डी वाली गेम थी, ये सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार वाले ही इसको प्ले करते थे, यानी कि यही बस खेलते थे। इन इंडिया दिस गेम इज प्लेड इन 3 फॉर्म्स। तो जो कबड्डी है वो इंडिया में 3 तरह से खेली जाती है। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, जो क्या है, लगभग वो सिमिलर ही हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर। दीज फॉर्म्स आर संजीवनी, गामिनी एंड अमर। ये 3 फॉर्म्स हैं जो इंडिया में कबड्डी की, जिसमें कबड्डी क्या की जाती है, प्ले की जाती है। हाउएवर संजीवनी फॉर्म ऑफ प्ले इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 फॉर्म्स हैं, इसमें से जो संजीवनी फॉर्म है वो किसने दी थी, कबड्डी जो फेडरेशन ऑफ इंडिया थी उन्होंने ये दी थी। देन नेक्स्ट है आपकी प्लेइंग फील्ड के बारे में बताएंगे, यानी कि आपका जो ग्राउंड रहता है, जो एरिया रहता है, वो किस तरह का रहता है, मेंस के लिए किस तरह का रहता है और वीमेंस के लिए किस तरह का रहता है। आप देखेंगे इसकी सबसे पहले हम ग्राउंड जो मेन का है वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, आप देख रहे हो स्क्वायर की शेप में, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में ही इसकी जो प्लेइंग फील्ड है वो बनाई गई है, जिसमें इसकी सेंटर लाइन है, यानी कि ग्राउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन इसकी जो साइड लाइन है वो 12.5 मीटर रहती है, और जो एंड लाइंस हैं वो कितनी रहती है, 10 मीटर रहती है। तो आपने देखा होगा 10 मीटर की जो एंड लाइंस हैं, दोनों के साइड पे थोड़ी थोड़ी स्पेसिस बनी है, जहाँ पे सिटिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि जहाँ पे प्लेयर सिटिंग करते हैं। और बीच में जो सेंट्रल लाइन है उसके जो 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सेंटर में डिवीजन हुई है। इसमें आप देखोगे एक बोनस लाइन है और एक, हाँ, एक बॉल लाइन है। तो इसमें जो डिफरेंस रहता है, जो बोनस लाइन है 1.50 मीटर का रहता है, और जो वॉक लाइन है उसका 1 मीटर रहता है। सेंटर लाइन से ये काफी दूर रहती है, ये जो दोनों लाइनें, तो सेम एज इट इज भी दूसरे पोर्शन में भी रहेगा। और आप देखेंगे जो साइड लाइन्स हैं, इनमें जो ग्राउंड का डिफरेंस है, बीच में 1 1 मीटर का इनको गैप दिया जाता है। तो ये था आपका कबड्डी ग्राउंड फॉर मैन। और विमेन के लिए क्या रहेगा, विमेन के लिए भी सेम ही रहेगा ग्राउंड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है साइड लाइंस का और एंड लाइंस का। साइड लाइन और एंड लाइन जो है, मेंस में जो साइड लाइन है वो 12.5 की मीटर की होती है, और जो विमेन में होती है वो 11 मीटर की होती है। और इसकी जो विमेंस की ग्राउंड की एंड लाइन रहती है वो 8 मीटर रहती है, जबकि मैन वाले की 10 मीटर रहती है। तो इसमें माइनर सा डिफरेंस रहता है दोनों में। देन इसके बाद जो सेंटर लाइन से वॉक और बोनस लाइन है, इसमें थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन रहती है। ये जो मैन वाली थी उसमें 3.75 मीटर था, और इसमें सिर्फ 3 मीटर है। बाकी जो बोनस लाइन और वॉक लाइन है वो क्या है, दोनों का जो डायमेंशंस है वो मैन और वीमेन में सेम ही रहती है। तो एज इट इज साइड में वही जो सिटिंग ब्लॉक रहते हैं वो 1 1 मीटर के रहते हैं। तो माइनर सा डिफरेंस रहता है कि जो मेंस वाला ग्राउंड है वो थोड़ा बड़ा रहता है, और जो वीमेन वाला ग्राउंड है ये थोड़ा कम रहता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया आपकी नेक्स्ट गेम के बारे में, दैट इज कबड्डी।
कबड्डी की जिसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी, इसका ओरिजिन कब हुआ, क्या कहाँ पे हुआ, कौन सी कंट्री में हुआ, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं। देन इसी के साथ हमने डिस्कस किया डायग्राम ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर मेन एंड वीमेन। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।